पूत के पाँव पालने में ही दिखने लगते हैं। हाँ दोस्तों, एक कहावत पुरानी है, लेकिन आज साल का अंतिम दिन है। आज 31 दिसंबर 2020 यानी 2020 का आखिरी दिन है। और हम जब फ्लैशबैक में जाते हैं तो इस साल की शुरुआत कैसे हुई थी, तो आपको याद होगा इस साल की शुरुआत शाहीन बाग में चल रहे आंदोलन के बीच हुई थी। और यह जो आंदोलन की बीच की शुरुआत हुई और सत्ता और विपक्ष विपक्ष नहीं कहिए, कुछ लोगों के बीच में जो संघर्ष चला, वो संघर्ष पूरे देशवासी, पूरा विश्व पूरे साल झेलते रहे। आप ये शाहीन बाग का जो आंदोलन खत्म हुआ, खत्म होने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, एक नई परेशानी लेके आई थी, वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस, जो कोरोना की महामारी फैली तो पूरा विश्व लॉकडाउन हो गया। ऐसे पूरे देश विश्व में तो फरवरी से पहले जनवरी से ही लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन भारत में लॉकडाउन पूर्ण रूप से मार्च के शुरुआती महीने में 24 मार्च जिसको कहते हैं 24 मार्च को शुरू हुआ था। जनता कर्फ्यू के बाद से लॉकडाउन शुरू हो गया था। तो आज हम लेके आए हैं, हमारे हाथ में पटना से निकलने वाली सभी अखबारें हैं। हम बात करेंगे अखबारों में क्या छपा है, क्या छुपाया गया है और क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी। तो बात शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अभय कुमार है, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। और आज साल के आखिरी दिन आपसे हम बात करने के लिए हाजिर हैं। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। खैर, ये हो गई औपचारिक बातें। अब हम बात करते हैं कि साल में क्या रही, साल खट्टी मीठी यादें क्या रही। ऐसा नहीं रहा, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे जो यादें हैं इस साल से जुड़ी रहेगी। साल तो बीत रहा है, लेकिन जो प्रमुख घटनाएं जो हमारे जेहन में आ रही है और आपके जो जेहन में आएगी सब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्रमुख घटनाओं की अगर बात करें तो एक ऐतिहासिक फैसला प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लिया गया था कि कश्मीर में धारा 370 हटाया गया था और फिर कश्मीर को 3 अलग अलग राज्यों में विभक्त कर दिया गया था। उसके बाद जो महत्वपूर्ण घटना घटी है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जो बहुत दिनों से संघर्ष चल रहा था और ऐसा लगता था कि अगर यह फैसला किसी एक के पक्ष में आए, दोनों में से कोई एक पक्ष में आना ही था, तो यह देश में अशांति फैलेगी, देश अशांत हो जाएगा। लेकिन यहाँ के समझदार नागरिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सहर्ष स्वीकार किया। इसी तरह का अंदेशा 370 के हटाने में भी था, लेकिन सारे अंदेशे विफल हो गए। अगर बात करें 2020 में और क्या जो नया हो पाया, तो देश में राफेल का आगमन भी एक बड़ी घटना में गिनी जाएगी, इस वर्ष की उपलब्धि में गिनी जाएगी। अगर और बात करें तो इसरो का अंतरिक्ष में छलांग, इसरो दिन प्रतिदिन अंतरिक्ष में नया कर रहा है और एक बहुत ऊपर उठ रहा है, जिससे एक जो विकसित देशों के क्लब में शामिल हो गया है। घटनाओं की अगर बात करें, इसरो की बात करें कि हमारे देश को क्या भुगतना पड़ा, तो दोस्तों हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। चीन से हमारा संबंध कभी
अच्छा नहीं रहा है, स्मूथ नहीं रहा है, ऊपर नीचे होते रहा है। लेकिन एक घटना घटी 2020 में, गलवान घाटी की घटना। हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे। लेकिन उसके बाद जो भारतीय सेना का जो पलटवार रहा, और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का चाइना बॉर्डर तक विस्तार रहा, और 5 चोटियों पर हमने जो ऊपर पर बैठे हुए कब्जा किया, यह भी इस वर्ष की बड़ी घटना है। ये बड़ी घटनाओं के बीच हम लोगों ने, आप में से सभी लोग, कई अपने प्यारे को खोए होंगे, अपने जानने वाले को खोए होंगे। अगर देश स्तर की बात करें तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। अगर फिल्मी दुनिया में बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक मिस्ट्री बनकर रह गई, और उसकी चर्चा होते रही। ये पूरे कोरोना काल में बहुत सारी चीजें हमने नई नई सीखी। हमने एक शब्द सीखा, ऑनलाइन। स्कूल ऑनलाइन, दुकानें ऑनलाइन, और जितने भी सरकारी कामकाज थे ऑनलाइन हो गए। और पूरा 1 साल में पूरा विश्व ऑनलाइन रहा, ऑनलाइन पे जोड़ दिया जाता रहा। लेकिन धीरे धीरे संकट के बादल छट रहे हैं। ब्रिटेन की वैक्सीन की मंजूरी मिल गई है। अपने देश में भी नए साल से कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन जो हम कह रहे हैं, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात करें, तो अब धीरे धीरे पूरा देश ऑफलाइन की ओर जा रहा है। अगर ऑफलाइन की बात करें हम, तो बीते वर्ष जो बड़ी घटनाओं की जिक्र करें, तो इस कोरोना काल में अगर देश में पहला चुनाव हुआ बिहार का बड़े स्तर पे, ऐसे उससे पहले हैदराबाद में नगर निकाय के चुनाव हुई थी। चुनाव ऑनलाइन संभव नहीं है, ऑफलाइन ही हुआ। और बिहार की बात करें तो बिहार की एक बड़ी घटना है, नीतीश कुमार दोबारा सत्ता में आए, लेकिन पहले से कमजोर हो गए। मतलब बहुमत से बहुत ज्यादा कम रहे। 70 या 74 सीटें भाजपा की आई, और 43 सीटें जदयू आई, जो अब तक के आंकड़ा में सबसे कमजोर है। और यह जो है नीतीश कुमार का जो कद घटा है, अरुणाचल की घटना के बाद तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री को तो प्रधानमंत्री कैंडिडेट का ऑफर भी दिया गया था श्याम रजक के द्वारा, लेकिन मुख्यमंत्री ने उस पर विराम लगा दिया है। वो बोले कि सारी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर हम अखबारों में बात करें कि आज क्या छपा है, तो सभी अखबारों ने जो कोरोना की नई वैक्सीन आई है, उसको, उस वैक्सीन के बारे में, ब्रिटेन में जो अप्रूवल हुआ है ब्रिटेन की वैक्सीन, उसके बारे में खबर बनी है। दूसरी खबर जो कोरोना से ही जुड़ी हुई है कि वैक्सीनेशन का प्लान कैसे शुरू हो जाएगा, वो किया जा रहा है, उसकी इम्प्लीमेंट कैसे हो यह बताया जा रहा है। तो उस, अगर हम बात करें कि, और खबर जो अंदर की खबर, अंदर के पन्ने में जो बनी है कि जो मंदिर, जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो 70 एकड़ का विशाल परिसर में होगा। 2.7 एकड़ में बनेगा राम मंदिर। यह खबर, जो राम मंदिर का जो ब्लूप्रिंट है और उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है आज की अखबारों में। हम बात कर रहे थे ऑनलाइन ऑफलाइन की, तो केंद्रीय मंत्री ने साफ कर दिया है कि जो भी मतलब एग्जाम हो गए सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं के, वो उन्होंने साफ कर दिया है कि ऑनलाइन नहीं होंगे, ये ऑफलाइन होंगे। नई तिथि की घोषणा की जाएगी। और बिहार की से जुड़ी खबरों की पर हम चर्चा करें तो बहुत एक शानदार न्यूज आई है जिसका इंतजार था, क्योंकि झारखंड अलग हो जाने के बाद बिहार में कहा जाता है कि बालू बचा है और कृषि बचा है, कृषि आधारित हम राज्य बनाएंगे। तो अब तक आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो हम अपने
पेट भरने के लिए अपने निवासियों के, अपने जो राज्य के जो निवासी हैं उनके पेट भरने के लिए दूसरे राज्यों से हम लोग चावल लेते थे। हमारे जो राशन दुकान पे जो जन वितरण की प्रणाली की जो दुकानें हैं उनमें दूसरे राज्यों के खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते थे। लेकिन आज जो है कि ये अब बिहार का चावल राशन दुकानों में, मतलब बिहार में राशन दुकानों में बिहार का ही चावल मिलेगा। लक्ष्य के मुताबिक धान खरीद हुई, ये दावा है हुई तो एफसीआई से चावल नहीं लेगी सरकार। अगर जो बिहार सरकार जो लक्ष्य निर्धारित किया है चावल खरीदने का, अगर उससे उस लक्ष्य को प्राप्ति कर लिया जाए धान खरीदने का, एफसीआई तो चावल ही खरीदती है, किसानों से धान लिया जाता है। तो लक्ष्य के अनुसार होने के बाद ये जो एफसीआई से चावल बिहार सरकार नहीं लेगी। और कुछ आंकड़ों में ऐसा बताया गया है कि प्रति वर्ष कितना मतलब खरीद होती थी लाख टन में, तो हम लोगों ने बढ़ा है 2009-10 की तुलना में अगर 10 लगभग 10.5 लाख टन खरीद किए थे, तो 2019-20 में 20 लाख टन धान की खरीद हुई है। मतलब दुगना हो गया है इन 10 सालों में। राज्य में 8,71,00,000 लोगों को अपने टेस्ट का चावल खिलाएगा बिहार। 8,71,00,000 लोगों को अनाज मिलता है। ऐसा होता है कि जिस भौगोलिक परिस्थिति में रहते हैं उस भौगोलिक परिस्थिति को अनाज पे का मुंह लग जाता है, वो अच्छा लगता है। अब बिहार को बिहारी स्वाद का चावल मिलेगा, ये अच्छी खबर है। और अखबारों ने सभी ने बनाया है जदयू में टूट और पीएम बनने के प्रस्ताव सब बेबुनियाद, नीतीश कुमार का बयान है। आयकर रिटर्न दाखिल करने का जो है अब 10 जनवरी तक आप कर सकते हैं। आयकर का रिटर्न डेट बढ़ाया गया है, सभी को जानना जरूरी है। एक चीज और है, हम लोग प्रकृति से दूर होते गए, प्रकृति को देखने के लिए दूरबीन लगाना पड़ा। सभी अखबारों ने मुख्यमंत्री के बहुत सुंदर सा चित्र के साथ खबर प्रकाशित की है। लगभग सभी अखबारों ने इसे स्थान दिया है। जो सचिवालय परिसर है पटना का, वहां जलाशय को पक्षी उद्यान के रूप में उसको किया गया है, डेवलप किया जा रहा है। और उसकी फोटो सभी अखबारों ने, जो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। अब हमें दूरबीन से पक्षियों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि वो तालाब पहले से था, उस तालाब को डेवलप करने में काफ़ी प्रक्रिया लगी, उसको तालाब के रूप में डेवलप किया जा रहा था। लेकिन जब वहाँ पक्षियों का आना जाना शुरू हो गया, पक्षी जब आने लगे, जब प्रवासी पक्षी आने लगे थे, मुख्यमंत्री ने उसे पक्षी उद्यान के रूप में विकसित दर्जा दे दिया, विकसित करने का संकल्प लिया है। और उन्होंने कहा है कि 20-20 की संख्या में हम स्कूली बच्चों को भ्रमण के लिए वहाँ बुलाएंगे। ब्रिटेन में कोविशील्ड को मंजूरी, भारत में वैक्सीनेशन नए साल में, एक खबर सभी अखबारों ने बताया है। दैनिक एक अखबार ने अपना बॉटम स्टोरी बनाया है, सोमनाथ के भूगर्भ में मिला मंदिर जैसा 3 मंजिला निर्माण, धातु की प्रतिमा और सुरंग भी, 1 साल के सर्वेक्षण के बाद हुआ खुलासा। सोमनाथ के भूगर्भ में जमीन के नीचे 3 मंजिला मंदिर बना है। खैर भारत मंदिरों का देश है, यहाँ धर्म कांड होते रहते थे। अगर खुदाई जहाँ भी की जाए तो वहाँ मंदिर और मूर्तियाँ मिलती ही हैं। राजद के दावे में दम नहीं, जदयू पूरी तरह एकजुट, मुख्यमंत्री का बयान है। और हम दूसरे अखबारों, विभिन्न अखबारों पर नज़र डालते हैं तो सभी अखबारों ने मुख्यमंत्री का जो जदयू और भाजपा में जो तकरार की जो चल रही थी खबरें, बाद में राजद की ओर से मुख्यमंत्री को पीएम का कैंडिडेट बनाने का जो आश्वासन दिया जा रहा था, दावा दिया जा रहा था, उनको प्रलोभन दिया जा रहा था, उस पर विराम पूरी तरह लग गई है। खैर मैंने जो शुरुआत में ही कहा था कि पूत के पांव पालने में ही दिखने लगता है। 2020 की शुरुआत शाहीन बाग के आंदोलन से हुई थी, लेकिन ये 2021 की शुरुआत किसान आंदोलन से हो रही है। अच्छी खबर आज के लिए यह है कि किसान के को 2 मांगों पर सहमति बन गई है। उम्मीद करते हैं
कि नए साल में किसानों से और सरकार के बीच वार्ता सफल हो जाए, ये आंदोलन समाप्त हो जाए। क्योंकि हम लोग पिछले वर्ष जो भुगता है हमने 2020 की जो खट्टी मीठी यादें रही है, उससे थोड़े हम आहत हैं। तो सभी दिवंगत जो गुजर चुके हैं उनको ठोक तंत्र की तरफ से और आपके तरफ से मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। और वीडियो लंबी न हो जाए इसलिए आज मैं इतना पे ही समाप्त करता हूँ। और फिर से मैं आग्रह मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो जो नीचे दिख रहा है सब्सक्राइब वाला लाल बटन, उसको दबा दें, बेल आइकन भी दबा लें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए वही पहले की तरह फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जुड़े रह सकते हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।